My dear friends and my dear students, the today's topic is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. प्यारे बच्चों, it is said, all work and no play makes Jack a dull boy. But after reading that story, you will say, all work and no play makes Jack a dull boy, but you will say all eating and no work makes Jack a dull boy. बच्चों ये बिल्कुल सही है कि ओवर ईटिंग आदमी की सेहत को बहुत ख़राब करती है। ये सही कहा गया है, ग्लटन डिग्स हिज ग्रेव विद हिज टीथ। पेटू व्यक्ति अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। आप मेरे इस कथन से अवश्य ही सहमत होंगे। इस पाठ में इसी समस्या को लिया गया है। यह पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचार उठते हैं इसी संबंध में उठते हैं कि एक व्यक्ति का या एक जानवर का या एक पालतू जानवर जो हमने रखा हुआ है उसका खान पान कैसा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ में 3 ही पात्र हैं। एक है मिसेज पेम्फ्रे, एक अमीर औरत, उसका कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी, और वेट डॉक्टर, पशु चिकित्सक जेम्स हैरिट। प्यारे बच्चों, मिसेज पेम्फ्रे एक बहुत अमीर औरत है। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर हैं। उसने एक कुत्ता पाला हुआ है जिसका नाम उसने ट्रिकी रखा हुआ है। लेकिन अक्सर ही जैसे होता है कि हम लोग जब कोई पेट पालते हैं तो उसको केयर के नाम पर ओवर केयर करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों, आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पेम्फ्रे अपने कुत्ते को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाती है। उसके लिए कॉड फीड, लिवर, चॉकलेट, केक्स का इंतज़ाम करती है। 2 खानों के बीच में भी खाना देने के लिए अग्रसर रहती है। रात को एक्स्ट्रा डाइट देती है कि उसको नींद अच्छे से आ जाए। और दूसरी तरफ उसके वो ट्रिकी को कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराते। उनके यहाँ एक गार्डनर है, वही ट्रिकी को बाहर कुछ दूर तक ले जाता है, सैर के लिए ले जाता है, या उसके साथ गेंद के साथ खेलता है। ट्रिकी भी खाने का बहुत शौकीन हो जाता है। उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। ही कैन नॉट से नो टू द ईटिंग थिंग्स। ईटेबल्स के लिए वो नो नहीं कह सकता। जब मर्जी उसको खाना दे दो वो खा लेता है। ज़्यादा खाने से सुस्ती आती है, आपको सभी को पता है। ट्रिकी सुस्त रहना शुरू कर देता है। और एक मुकाम ऐसा आता है कि जब उसको बुलाया भी जाता है, सैर के लिए बुलाया जाता है, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे कि कोई रोगी की अवस्था होती है। पेम्फ्रे ये सब कुछ देख के बहुत उदास होती है और वो जेम्स हैरिट जो कि वेट सर्जन है उसको मिलती है। वो आकर उसे सलाह देते हैं कि इसकी डाइट को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मिसेस पेम्फ्रे इतना ज़्यादा उससे
सम्मोहित हैं, इतना ज़्यादा उसके साथ मोह है कि वो उसे कम खाना दे ही नहीं सकते। ट्रिकी बीमार हो जाता है, डॉक्टर हैरिट को दोबारा बुलाया जाता है। जब वो ट्रिकी की अवस्था देखता है तो कहता है कि इसको जो है मुझे अपने हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। जब समय आता है पेम्फ्रे और ट्रिकी की रुखसत का, दोनों एक दूसरे से विदायगी लेते हैं। ट्रिकी को हॉस्पिटल जाना है तो मिसेज पेम्फ्रे जो है फूट फूट कर रोती है, कहती है कि ये मेरे से दूर नहीं रह सकता। कैन आई सी हिम डेली? डॉक्टर हैरिट कहते नो, आप इसे हर रोज नहीं देख सकते। जब उसको लेके जाने के लिए व्यवस्था होती है तो ट्रिकी के सामान एक गाड़ी में पूरा का पूरा भरा जाता है। डॉक्टर साहब की कार जो है वो लबालब ऊपर तक ट्रिकी के सामान से भरी हुई है। उसमें बच्चों, अगर मैं पूरी की पूरी लिस्ट दूं तो आप भी हैरान होंगे कि पेम्फ्रे एक कुत्ते का कितना ध्यान रखते थे। इसमें दिन का बेड, रात का बेड, फेवरेट कुशंस, कुत्ते को खेलने के लिए टॉयज, रबर रिंग्स, फिर जिन बॉल्स में वो खाना खाता है वो भी हर खाने के लिए अलग हैं। ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल एंड डिनर बॉल। इस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी में ट्रिकी का सामान है, कुत्ते का सामान है। और जब वो गाड़ी जाने को होती है तो पेम्फ्रे आंसू भरी विदायगी उसे देती है और कुछ सामान और उसके कोट्स जो हैं जो ट्रिकी पहनता है वो गाड़ी में विंडो के थ्रू अंदर फेंक देती है। प्यारे बच्चों, ये अमीर व्यक्तियों की एक रहने का स्टाइल है। डॉक्टर हैरिट उसे लेकर घर आते हैं, उसे उस गार्डन में रखा जाता है जहाँ पर दूसरे डॉग्स हैं, लेकिन ट्रिकी में कोई भी हिलजुल नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं दिखाता। ही इज़ विदाउट किक। ऐसे लगता है जैसे उसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। बहुत ढुल और बड़ा हुआ पेट, बहुत भारी भरकम शरीर, छोटे कद का तो था ही वो। हाँ जी, ऐसे लगता था जैसे गोल्डन फर की कोई बहुत भारी भरकम चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में जो कुत्ते थे वो आते हैं, उसको सूंघते हैं, सूंघ के चले जाते हैं। ट्रिकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। डॉक्टर साहब अपना इलाज शुरू करते हैं। पहले 2 दिन उसे सिर्फ पानी पर रखा जाता है। 3 दिन के बाद उसको थोड़ा सा खाना खिलाया जाता है। इस 3 दिन में वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बनानी शुरू कर देता है डॉग्स के साथ, थोड़ा सा इधर उधर आना जाना शुरू कर देता है। और चौथे दिन डॉक्टर हैरिट ये देख के बहुत खुश होता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से सभी कुत्तों के बीच में दौड़ भाग कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, उनके साथ खेल रहा है और ही इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। उसको उसके बॉल में खाना दिया जाता है। वो जब देखता है कि दूसरे डॉग्स जो हैं खाना अपने अपने बॉल में खा रहे हैं और अपना खाने के बाद उसकी तरफ भी मुँह मार रहे हैं या दूसरों के बॉल्स में को चाट रहे हैं, तो वो सभी की सभी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर देता है जो दूसरे डॉग्स करते हैं। और 15 दिन
वहाँ पे रहने के बाद ट्रिकी की डाइट पर पूरा कंट्रोल रखा जाता है और वो बहुत रिस्ट पुस्ट एक्टिव स्मार्ट फुल ऑफ एक्टिविटीज़ फुल ऑफ किक के होता है। 15 दिन के बाद मिसेस पेम्फे आते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ यस ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ इन फाइन मूड एंड ही इज़ ऑल प्लेइंग विद ऑल द डॉग्स। तो वो जब ट्रिकी को लेके आते हैं तो ट्रिकी अपनी मालकिन को देख के उसके गोद में जो है भाग के चले जाता है। ही लिक्स हर, हाँ जी, ही किसेस हर। तो दोनों जो है, दोनों का एक तरह से मधुर मिलन हो जाता है। तो जाते हुए पेम्फ्रे कहते हैं इट इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी डॉक्टर हैरिट, थैंक यू वेरी मच। सो बच्चों, ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची इंसिडेंट है। हम लोग या अमीर लोग पालतू जानवर रखते हैं, केयर करनी चाहिए, लेकिन दे इन्वॉल्व टू मच विद देम, दे केयर टू मच फॉर देयर पेट्स। और ज़्यादा केयर करने से, चाहे वो किसी जानवर की हो चाहे वो इंसान की हो, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कि सर्कस के का शेर, वो अपनी सही प्रतिभा खो देता है, उसमें एक बहुत बड़ा हैंडीकैप आ जाता है। एक सेकंड पे मेरे मन में जो बात आई, शायद आपके में भी आए, कि यदि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है तो जो एक पालतू जानवर का हिस्सा है वो उसे मिल जाए, और बाकी का अगर इस दुनिया में इतनी भूखमरी है उनमें बांट दिया जाए तो कुछ हद तक भूख की समस्या हल हो सकती है, अन्न की समस्या हल हो सकती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ग्लूटन डिग्स हिज ग्रेव विद हिज टीथ। प्यारे बच्चों, ग्लूटन कहते हैं पेटू आदमी को जो बहुत ज़्यादा खाता है। तो इससे आप ये भी सीख सकते हो कि डोंट ईट टू मच, बैलेंस्ड डाइट शुड बी देयर फॉर योर good health, for your sound health, there must be balanced diet. Eating too much doesn't mean that you will have good health, you will have fine health. हिंदी में कहते हैं बहुत कम लोग कम खाने से मरते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से मरते हैं। Thank you very much. Have a good day. So nice of you.